मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मुझे कैद करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं कोई लड़की तो हूँ नहीं जो तुम्हारी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी। जाने दो ना मुझे। वैसे भी मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। रुपया पैसा तो तुम्हें मैं पहले ही दे चुका हूँ। अब मुझे कैद करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? 19 साल का एक लड़का 2 लड़कों से रिक्वेस्ट कर रहा था। वो हाथ जोड़ के बार बार उनसे कह रहा था कि उसे जाने दो, बस जाने दो। उसके पास जो कुछ भी था वो पहले ही उन 2 लड़कों को दे चुका था, पर फिर भी वो लड़के उसे जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर लिया था और खुद भी उसी कमरे के अंदर थे। वो बार बार लड़के की तरफ देख रहे थे, उसके फोटोज क्लिक कर रहे थे और उनको ना जाने किस किस को भेज रहे थे। ये दोनों लड़के अभिमान की तरफ ऐसे देख रहे थे कि मानो उसे नोच खाएंगे। दोस्तों, कहानी अभी शुरू हुई है, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में सभी लोग हाथ छोड़ेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। अभिमान उन दोनों लड़कों के हाथ जोड़ रहा था, बार बार विनती कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, पर वो 2 लड़के उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी उन दोनों लड़कों में से एक लड़के ने अभिमान से बोला, चल चल अपनी शर्ट निकाल। अभिमान बोला, पर क्यों? इसमें उस लड़के को गुस्सा आया और उसने पास में पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया और अभिमान से बोला, निकालता है या बजाऊं तेरे? अभिमान डरा हुआ था। उसने अपनी शर्ट की कुछ बटनें खोली कि तभी वो दूसरा लड़का बोला, रुक जा रुक जा, और उसने अभिमान के कुछ फोटो क्लिक किए। फिर उसने कहा, चल चल अब निकाल दे। अभिमान ने शर्ट निकाल दी। उसने अंदर बनियान नहीं पहनी हुई थी। अब अभिमान बिना शर्ट के उनके सामने था। उन लोगों ने उसके कुछ फोटो क्लिक किए, फिर उसको पैंट उतारने को बोला। अभिमान इसके लिए तैयार नहीं था। उस लड़के ने उस डंडे को कसकर जोर पर दीवार से पटका और अभिमान अंदर तक कांप गया। उसे डर था कि कहीं ये लड़के उसके साथ कुछ कर ना दें, तो उसने पैंट भी निकालकर उन्हें दे दी। वो सिर्फ छोटे से बॉक्सर में सिकुड़ा हुआ सा बैठा था। दोनों लड़के उसको आराम से रिलैक्स होकर बैठने को बोल रहे थे। यहां तक कि एक लड़के ने उसे कहा, आप चुपचाप जमीन पर लेट जा। अभिमान चुपचाप जमीन पर लेट गया। पहले उन लोगों ने उसके कुछ सामने से फोटो लिए, फिर उसे उल्टा किया और फिर उसके कुछ फोटो पीछे से लिए। अभिमान पूरी तरह से घबराया हुआ था कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं। रुपया पैसा तो सारा छीन लिया इन लोगों ने, अब आगे क्या? कहीं ये लोग उसके साथ? ऐसे ख्याल बार बार अभिमान के दिमाग में आ रहे थे। वो पूरी तरह से डरा हुआ था। अभिमान अब इस बात को पूरी तरह से समझ चुका था कि उससे गलती हो गई। उसने भला ऐसे ही कैसे किसी पर भरोसा कर लिया, और वो भी ऐसे इंसान पर जिससे वो पहले कभी मिला नहीं था। और आज उसकी ये गलती उसके ऊपर कितनी भारी पड़ रही है। वो दूर भागना चाहता है, निकल जाना चाहता है, पर निकल नहीं पा रहा है। तभी उन दोनों लड़कों में से एक लड़का, जो कि थोड़ा हेल्दी था, अभिमान के पास आया, उसके चेहरे को पकड़ा और उसके होठों को अपने हाथों से ऐसे मसलने लगा जैसे मानो गुलाब की पंखुड़ियों को मसल के उनमें से रस गिराते हैं। अभिमान ने उसके हाथों को झटक दिया तो वो अभिमान से बोला, चल चल नखरे मत कर, देख तेरा भी मूड है तभी तो तू आया, अब मेरा मूड खराब मत कर। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ढेर सारे हार्ट छोड़ें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं tellmind2@gmail.com पर, जिसको चैनल के आप अबाउट पेज में देख सकते हैं। अभिमान एकदम शांत हो गया। वो याद करने लगा उस पल को जब उसने ग्राइंडर पे एक लड़के से बात करना शुरू किया था। बात करते करते अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीत पाया था कि उन लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लिए थे और फिर दोनों के बीच गहरी दोस्ती होने लगी। उस लड़के का नाम शिवम था, जिसने अभिमान को इतना भरोसा दिलाया, इस कदर
कि अभिमान आंख बंद करके उस पर भरोसा करने लगा और उसके कहने पर उससे मिलने आ गया। जब अभिमान उससे मिलने आया तब उसे उसकी हकीकत समझ में आई। वो किसी और लड़के के साथ था और दोनों मिलकर उसका मजाक बना रहे थे। अभिमान बुरी तरह से फंस चुका था कि वो जाए तो कहाँ जाए, और ये सिचुएशन ऐसी थी जिसमें वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था कि आखिर हो क्या रहा है, और ना ही सब कुछ हो जाने के बाद भी वो किसी को कुछ बता सकता था। शिवम ने सबसे पहले अभिमान को बड़े प्यार से पटाया और उसे अपने साथ एक कमरे में ले गया जहां पहले से ही एक दूसरा लड़का मौजूद था। उसको देख अभिमान थोड़ा सा डर गया, पर शिवम ने कहा, अरे कोई नहीं, अपना ही दोस्त है यार, मिल बांट के खाएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है। अभिमान शिवम से बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मैंने तुमसे ऐसा वैसा कुछ कहा भी नहीं, तुमने ही कहा कि मिलना है तो मैं तैयार हो गया। इस पर शिवम अभिमान पर चिल्लाने लगा और बोला, अरे मुझे सब पता है कैसे हो तुम लोग, मिलना तो बस बहाना है, तुम्हें तो बस जानते हो ना क्या। अभिमान बोला, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। अभिमान अभी अपनी बात बोल ही रहा था कि उस दूसरे लड़के ने अभिमान को कसकर जमीन पर धक्का दे दिया और लड़खड़ाकर अभिमान गिर पड़ा। इसके बाद वो अभिमान के ऊपर टूट पड़ा। उसने अभिमान की पहले घड़ी छीन ली, फिर उसका चश्मा भी ले लिया, उसके बाद उसने उसका वॉलेट भी मांग लिया और अब तक वो उसके कपड़े भी निकाल चुका था। अभिमान के पास सिर्फ एक बॉक्सर था। अभिमान हाथ जोड़ के बार बार कह रहा था, मुझे चले जाने दो, मुझे जाने दो। इस पर वो लड़का बोला, हाँ हाँ जाना, रोका किसने। अभिमान ने कहा, मेरे कपड़े दे दो। इस पर वो बोला, कपड़े तो दे दूंगा, पर उसके बदले में तुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को अपने किसी एक दोस्त को शेयर जरूर करें। अभिमान घबराया हुआ था कि आखिर अब क्या करूं, कपड़े तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ भी था वो इन लोगों ने छीन लिया। अभिमान ने शिवम से कहा, शिवम मुझे जाने दो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ, इससे क्या हासिल होगा तुम्हें। शिवम हंसते हुए बोला, मुझे तो सब कुछ हासिल हो गया जो भी मुझे चाहिए था, बाकी रही बची कसर जो है वो मेरा दोस्त पूरी कर लेगा। उसको जो तुझसे चाहिए तो चुपचाप दे देना उसको, क्यों आनाकानी कर रहा है, ज्यादा आनाकानी करेगा तो फिर तू मार खाएगा। बात मान ले, जो भी वो कहता है बस कर दे, वो भी खुश, तू भी खुश, मैं भी खुश, तू अपने घर, हम अपने घर। अभिमान बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उस लड़के ने अभिमान से कहा, चल इधर आ जा। ना चाहते हुए भी अभिमान उसके पास गया। उसने पहले उसके होठों को मसला, फिर धीरे धीरे कर उसके बदन को यहाँ वहाँ छूने लगा। अभिमान को अच्छा नहीं लग रहा था, वो बार बार उसके हाथों को भी झटक रहा था, पर वो लड़का वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने अभिमान पर अपना हक जमा लिया और जबरदस्ती उसे अपना बनाने लगा। उस लड़के ने शिवम से भी कहा, तू भी आ जाना, क्या खड़े खड़े देख रहा है, अब इतना भी भूला ना बन, मजा तो तुझे भी आएगा। पहले तो शिवम ने मना किया, पर जब अभिमान उस लड़के के नीचे रौंदा जाने लगा तो शिवम भी आ गया। अब दोनों मिलकर उस लड़के को रौंद रहे थे और अभिमान का अभिमान कुचला जा रहा था। अभिमान मन ही मन सोच रहा था कि लोग अक्सर समझाते हैं कि ग्राइंडर के जरिए किसी से ना मिलो, कितने सारे केस देखते हैं, पर फिर भी ना जाने क्यों मैं ग्राइंडर पे गया, काश ना गया होता और आज मेरे साथ ये ना हुआ होता। अभिमान की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो क्या कर सकता था। उन दोनों लड़कों ने जी भर के अभिमान के साथ अपनी मनमर्जी की, उसे हर तरह से हासिल किया और उसके बाद उसके कपड़े उसके हाथ में देकर उसको कमरे के बाहर धक्का दे दिया। जब अभिमान कमरे के बाहर निकला तो बाकी कमरों में मौजूद लोग अभिमान को बड़े अजीब नज़र से देख रहे थे। अभिमान घबराया हुआ था। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और पैंट। हड़बड़ाहट में उसने अपनी शर्ट की सारी बटनें गलत लगा ली थी और ऐसे ही भागता भागता वो अपने घर को चला गया। अभिमान इस बात का शुक्र मना रहा था कि चलो कम से कम वो मोबाइल नहीं लाया था, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो अपना मोबाइल लाना ही भूल गया था। इसलिए उसका मोबाइल बच गया
और बैंक अकाउंट में जो रुपए थे वो भी बच गए, नहीं तो आज उन पर भी हमला हो जाता। उस दिन से अभिमान ने मन में ठान लिया कि वो ऑनलाइन कभी किसी से ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग अक्सर धोखा कर बैठते हैं। कभी किसी से अगर मिलना है तो पब्लिक प्लेस पे मिलो, किसी के प्राइवेट प्लेस में नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सेफ्टी के लिए भी है, तो प्लीज़ इस बात को समझें और अपने ऊपर लागू भी करें। ज़िंदगी है तो आप मौज मस्ती भी कर पाएंगे, लेकिन अगर ज़िंदगी ही नहीं रहेगी या फिर किसी ने आपको इस तरह से फंसा लिया तो फिर उसका क्या फ़ायदा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।